12 क्लास का पार्ट 1 हिंदी। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन थे? आंसर सी बालकृष्ण भट्ट। दूसरा, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? आंसर ए बालकृष्ण भट्ट। तीसरा, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? आंसर ए बालकृष्ण भट्ट। आंसर ए बातचीत। चौथा, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? आंसर सी मवाद या धुआं। पांचवा, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? यह भी एक क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। पार्वती देवी। छठवां, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? आंसर ए उर्वरक। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है यह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? आंसर सी बातचीत के जरिए। आठवां, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक का रचित प्रवचन है? आंसर सी बालकृष्ण भट्ट। नौवां, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? आंसर बी बेनी प्रसाद भट्ट। 10वां, दमयंती स्वयं किस लेखक की रचना है? आंसर सी बालकृष्ण भट्ट। 11वां, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? आंसर डी ललित निबंध। 12वां, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंध थे? आंसर बी भारतेंदु युग। 13वां क्वेश्चन, मनुष्य की बातचीत का उत्पन्न तरीका क्या है? आंसर डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। 14वां, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आंसर सी आत्मीयता। 15वां, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था? आंसर बी 23 जून 1844 को। 16वां, संयोजिता स्वयंवर रचना है? आंसर सी श्रीनिवास दास की। 17वां, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का मृदु किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? आंसर ए दो हम सहेलियां की बातचीत में। 18वां, वाद विवाद संवाद क्या है? आंसर ए आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। 19वां, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? आंसर सी हिंदी प्रदीप। 20वां, बातचीत किस विधा की रचना है? आंसर डी निबंध। 21वां, रविशंकर ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? आंसर ए फ्राइडे के। 22वां, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है? आंसर डी बालकृष्ण भट्ट। 23वां, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? आंसर ए बातचीत की शैली। 24वां, भट्ट जी के किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और एरिस्टॉटल की श्रेणी में रखा है? आंसर सी रामचंद्र शुक्ल।